हम डरते नहीं, मोहब्बत करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? बटोगे तो कटोगे, अरे बटेंगे नहीं कटेंगे नहीं, हम डटेंगे और तभी आप हटेंगे और तभी आपके वोट घटेंगे। ये सबको पता है रूबिका जी। लोकसभा में तो आशा नहीं थी आनंद जी, लोकसभा में लग नहीं रहा था कि कुछ मिलने वाला है, और जरा सी चमक दिखाई पड़ी है तो एक दूसरे के ऊपर धमक दिखाई पड़ी। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो। हम हिंदू हैं, आई एम मैड 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 हिंदू, मुझे इसका गर्व है। जब पर बात करेंगे 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। कहा था आनंद जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मन से कहा था जिसको जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी उसका सीएम होगा। अब जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, बात इस पर नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्राइम डिबेट की एक मजेदार और धमाकेदार डिबेट वीडियो में। महाराष्ट्र में चुनाव है दोस्तों, और होता यूं है कि मुंबई के कई इलाकों में बटेंगे तो कटेंगे योगी जी वाले पोस्टर लगा दिए जाते हैं। कौन लगाता है पता नहीं मुझे दोस्तों, लेकिन बाद में हटा दिया जाता है। अगर सरकार की तरफ से लगा दिया जाता, प्रशासन की तरफ से लगा दिया जाता तो हटाया नहीं जा सकता था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। इसका मतलब प्रशासन या सरकार ने नहीं लगाया था, ये बात क्लियर है। और इसी टॉपिक को लेकर दोस्तों डिबेट भी हो रही है। डिबेट में आप देखोगे दोस्तों, शिवसेना यूबीडी के आनंद दुबे और ज़्यादा उछल रहे हैं, बड़ी अच्छी डायलॉगबाजी कर रहे हैं तो दोस्तों। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जो उनको अच्छे से लपेटते हैं और समझाते हैं आप किस वोट बैंक की वजह से उठ रहे हो, ज़्यादा उछल रहे हो, ये समझ में आ रहा है। तो दोस्तों बड़ी शानदार और मज़ेदार धमाकेदार डिबेट वीडियो है, कोई गालू गलत नहीं, सिंपल डिबेट है और बहुत ही मज़ेदार और आसान शब्दों वाली डिबेट है। पूरा देखिए, आपको लास्ट तक आनंद अवश्य आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। बहुत दिन हो गए हैं, मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पिक्चर चालू करो बे। आनंद जी क्या हो रहा है, सच बताइए ना। ये हरियाणा के चुनाव के बाद खेल हुआ है कि आपको लग रहा है कांग्रेस में वो बात नहीं है, ये लोग आपकी बात नहीं मान रहे हैं, और अगर मान रहे हैं तो फिर पेच कहाँ अटका है? सब ठीक ठाक है। अब राजनीति में जब एक से ज्यादा पार्टियां होती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां सब चाहती कि ज्यादा ज्यादा सीटें हमें मिले, क्योंकि हम जीतने वाले हैं। जहां जैसे आपने सुना होगा कमाऊ पूत, वैसे एक होता है जिताऊ सीट। तो जब जिताऊ सीट की बात आती है तो हर आदमी चाहता है कि भाई हम जीत जाएं, हम जीत जाएं, हम लड़ लें, हम ज्यादा जीत जाएं। ये बहुत लोकतंत्र में स्वस्थ बात होती है। ठीक है, जहां पर स्वस्थता होती है, जहां पर भीड़ भाड़ होती है, जहां पर उत्साह होता है, जोश होता है, वहीं पर ये सब कुछ होता है। अब जहां उदासीनता है, जहां नरमी पड़ी हुई है, जहां पता है कि हम नेता विपक्ष बनेंगे, हम सत्ता में नहीं आने वाले, तब वहां तो पहली लिस्ट आप 10 दिन पहले डिक्लेयर कर दो और चाहे 10 दिन बाद डिक्लेयर कर दो, क्या फर्क पड़ता है। तो ये जो महायुति और महाविकास आघाड़ी में आप देख रहे हैं कि महायुति ने सीटें जल्दी डिक्लेयर कर दी हैं और महाविकास आघाड़ी समय ले रही है, तो जो समय लेता है आप तो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप फैक्ट से इधर उधर नहीं होते हैं। हरियाणा में भी इन लोगों ने सबसे पहले सीटें जो है, लिस्ट जो है वो जारी कर दी थी। हरियाणा में तो जीते वही। देखिए ऐसा है कि हरियाणा में कांग्रेस जीत सकती थी, कांग्रेस अच्छा कर रही थी, कांग्रेस के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली, लेकिन एक रणनीति में कमी रह गई, सबको साथ लेकर नहीं चल पाई। कुछ चीजें अगर सुधार लेती तो कांग्रेस वहां सरकार बनाती, इसीलिए हमने उनकी निंदा भी की थी, हमने उनको आईना भी दिखाया था, हमने कहा था कि अति उत्साह, अति आत्मविश्वास आपको ले डूबा। ये गलती आप झारखंड में और महाराष्ट्र में नहीं करना, ये हमने समझाया था। आप क्यों करेंगे? इसीलिए तो आज मेरा सवाल है ना कि वो जो मोमेंटम आपको लग रहा था कि ये 400 पार की बात कर रहे हैं, ये तो 250 के आसपास टिक गए हैं, अब ये मोमेंटम बिल्डअप होगा, अगले आने वाले लोकसभा चुनाव तक सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन हरियाणा में वो नहीं हुआ। और मैं ये बात मानती हूँ कि उस मोमेंटम को बिल्ड करने के लिए आप साम दाम दंड भेद क्यों नहीं अपनाएंगे? भाई राजनीति है। लेकिन सुधांशु जी, आपको तो बड़ा मजा आ रहा होगा कि आपस में भिड़ रहे हैं, सिर्फ पुटअपल चल रहा है, सीटों का ऐलान नहीं हो पा रहा है, वो कुछ और कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। तो आपके पास तो पूरा मौका था सर, वो 25 साल पुराना आपका दोस्त शिवसेना, आपकी साथी, द फर्स्ट लवर, मना लेते ना सर, काहे नहीं मनाया? जानते हैं इस समय इंडी गठबंधन में क्या हो गया है? ये राहुल गांधी की ऐसी मोहब्बत की दुकान है, मगर इस दुकान में जानते हैं रूबिका जी समस्या क्या है? इस मोहब्बत की दुकान में मजनू बहुत है और लैला एक है। एक ही लैला के सारे मजनू हैं, और उसी वोट बैंक के लिए सारे के सारे की आंख लगी हुई है। वही सपा और कांग्रेस के बीच में उत्तर प्रदेश में है, और वही आरजेडी जेएमएम के बीच में झारखंड में, और वही एनसीपी कांग्रेस और शिवसेना के बीच में महाराष्ट्र में। तो अब समस्या क्या है? और इसमें इनका डर नाजायज भी नहीं है रूबिका जी। कारण क्या है कि जो लोग
इमरान मसूद जैसे लोग जो कि उस समय समाजवादी पार्टी में थे, मोदी जी की बोटी बोटी काट डालेंगे वाले 2014 में, और देखिए कांग्रेस उनको ले आई और अपनी पार्टी में लाकर उनको सांसद बना दिया। तो अपने ही दोस्त की झोली से सामान निकाल के अपनी झोली में रख लिया। तो अब इनको डर लग रहा है, क्योंकि जो सामान आज इनका है कल किसी और का था। वही वोट बैंक जिसके लिए इंडिया गठबंधन बना था, वो वोट बैंक, यानी मैं साफ शब्दों में कहूं मुस्लिम वोट बैंक पहले कांग्रेस का था, आज सपा का है। सपा को डरे दोबारा ना उधर चला जाए। और देखिए नए नए दावेदार, शिवसेना भी मुंबई की 19 सीटों पे दावा कर रही है जहां पर कि कभी वो हुआ करता था। इसलिए कहावत होती है रूबिका जी, मैं वो शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, कहा जाता रजिया फंस गई गुंडों में। गुंडा शब्द नहीं कह रहा हूं, यहां रजिया फंस गई इंडिया में। अब ये सब कह रहे हैं भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ हिस्सा ज्यादा आना चाहिए, मेरी तरफ देख, ये इनकी समस्या आ रही है। और मैं एक सीरियस नोट पे बात कहूं तो मैं कहना चाहूंगा, स्वार्थ, सुविधा और अविश्वास से भरे हुए गठबंधनों का यही हश्र होता है। ये दोनों दल एक दूसरे को ऐसे गले मिला रहे हैं, जानते कैसे गले मिल रहे हैं? जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिले था और दोनों के मन में था कौन किसको निपटा कर पूरी गद्दी पर जाकर कब्जा कर ले। ये इनकी मोहब्बत की दुकान बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर, और बहुत जिसे कहते हैं ना कि हल्के अंदाज में भी सही और गहरे तौर पर भी बता दिया है कि वोट बैंक एक है, सीट एक है, महत्वाकांक्षा एक है, इसीलिए आप भिड़े, मतलब मिठाई का टुकड़ा एक, खाने वाले अनेक। रूबिका जी, 2024 का लोकसभा चुनाव एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। 28 सीटें लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र का सकल हिंदू समाज त्याग दिया, इसके लिए 9 पर आ गए। हम 21 लड़े, हम 9 आए, ये 28 लड़े, ये 9 आए। तो आप सोचिए कि हिंदू समाज इनको कितना सम्मान देता है और इनसे कितना प्रेम करता है। ये जो हिंदू समाज इनसे दूर हुआ है ना, इसीलिए मुंबई में जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। अरे बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, हम डटेंगे और तभी आप हटेंगे और तभी आपके वोट घटेंगे। ये सबको पता है रूबिका जी। ये इनके साथ न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, न नौजवान है, न किसान है। ये विचलित, ये पीड़ा, ये बेचैनी बीजेपी की है। कहते हैं नहले पर दहला। सुधांशु जी, बटेंगे, कटेंगे, छटेंगे। वैसे मैं अपने प्रिय भाई आनंद दुबे जी से कहना चाहूंगा, जरा बूथ वाइज डाटा निकाल लीजिए तो समझ में आ जाएगा किसके वोट के दम के ऊपर किसको कितनी पहचान मिली है। और मैं गंभीरता से कहना चाहता हूं, यहां ना हरियाणा में ना पहलवान मुद्दा था, न किसान मुद्दा था, न जवान मुद्दा था। गौर से देखिए तो हरियाणा के चुनाव की पहचान थे ममन खान, 98,000 वोट से जीते थे, जिन्होंने कहा था नूह का बदला लिया जाएगा। हुड्डा साहब 70,000 से जीते, ममन खान फिरोजपुर झिरका से 98,000 से जीते। मेवात के इलाके में कांग्रेस 40,000, 45,000, 48,000 से जीती। और लोकसभा में आनंद दुबे जी सबसे बड़ी जीत कहां से हुई? धुबरी की सीट असम की, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 से जीते। राहुल गांधी की 3 गुनी बड़ी विक्ट्री उन्होंने प्राप्त की। और असम में कहा जाता है धुबरी को मिनी बांग्लादेश। तो सबको समझ में आता है कि किस वोट के दम पर किसको सत्ता की चमक दिखाई पड़ती है। और लोकसभा, एक लाइन कह दो सुधांशु जी, फिनिश कीजिए। हाँ, क्योंकि मेरे 3 लोकसभा में तो आशा नहीं थी आनंद जी, लोकसभा में लग नहीं रहा था कि कुछ मिलने वाला है, और जरा सी चमक दिखाई पड़ी है तो एक दूसरे के ऊपर धमक दिखाई पड़ने लगी। 5 सेकंड भाई, 5 सेकंड। रूबिका जी, जिस पार्टी का नाम कोई चुरा ले जाए, चुनाव चिन्ह कोई चुरा ले जाए, मशाल एक नया चुनाव चिन्ह लेकर अगर हम 21 से 9 पे आ गए, अगर आज बीजेपी का कमल कोई चुरा ले जाए और बीजेपी 21 में से 1 भी जीत जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्योंकि कमल 40 साल 50 साल पुराना सिंबल है, आप उसको लेके जा रहे हो। हम मशाल 4 महीना पहले पाए, हम उसको लेकर गए, गांव-गांव तक पहुंचने में समय लग गया। अब इस विधानसभा में जी बताइए, आप तो बहुत ईमानदारी से विश्लेषण करने वाले हैं ना, अपने साथियों को भी नहीं बख्शते हैं जब आप विश्लेषण करते हैं। 2019 में आपने जितने सीटें लड़ी उससे कम सीटें आपने जीती, उसके बावजूद दोगुनी सीटें जीतने वाली पार्टी से सीएम पद मांगा। आज आपके नेता ये कहते फिर रहे हैं कि कोई सीएम हो कोई परेशानी नहीं है। मतलब जिस सीएम पद के लिए आपने पुराना साथी छोड़ दिया, पार्टी टूट गई, आज उसी पर आप कॉम्प्रोमाइज करने को राजी हो गए। बात रूबिका जी सीएम पद की नहीं है, बात है वचन की, वचनबद्धता की। मातोश्री के कमरे में बैठकर वचन दिया गया था कि हम आधे आधे पर बात करेंगे। 2.5 साल आपका मुख्यमंत्री, 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री। कहा था आनंद जी, आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, मन से कहा था जिसको जितनी ज्यादा सीटें मिलेंगी उसका सीएम होगा। अब जिसकी ज्यादा सीटें होंगी, बात इस पर आई थी।
आधे आधे बीजेपी की को बात हुई थी 105 मिली। रूबिका जी। अब मैं उस आधे बात आधे पे की जाऊं, बात हुई। आनंद जी रुकिए। लेकिन ये सुधांशु भैया भूल गए कि देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी के सर्वे सर्वा है महाराष्ट्र में, वो कहते हैं कि महाराष्ट्र का मुसलमान ओट जिहादी है। जब आप कहते हो कि मुसलमान ओट जिहादी है, तब आप कितना भी एपीजे कलाम साहब का नाम लो, मोहम्मद आरिफ खान साहब का नाम लो, लोग नहीं समझ पाते कि आप कहना क्या चाहते हो। आप एक तरफ कहते हो सबका साथ सबका विकास। रूबिका जी, हमें बचपन से सिखाया जाता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करो। हम हिंदू हैं, आई एम मैड 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 हिंदू, मुझे इसका गर्व है। जब महाराष्ट्र में मुसलमान वोट नहीं दिए तो वोट जिहादी कह दो, और जब कहीं इनको कुछ दिखाना है पिक्चर तो कह दो सबका साथ सबका विकास। तो ये जो मानसिकता में बीजेपी के बदलाव आया है ना, सुधांशु जी, इसीलिए पोस्टर लगाने पड़ रहे हैं कि मानसिकता बटेंगे में तो बदलाव कटेंगे। बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे में नहीं आया है। दे आर मैड 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 हिंदूज। आप लोग वोट जिहादी कह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं, जो इन्होंने बात कही ये तो हिंदू धर्म का विचार है, सर्व पंथ समभाव और सभी के प्रति सम्मान का भाव। मगर आनंद दुबे जी, मैं सिर्फ 2 उदाहरण कोट कर रहा हूं। फरहाद हाकिम पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं और उनकी वीडियो रील अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो मुसलमान नहीं है वो अभागे हैं और उनके साथ बुरा होगा, जो मुस्लिम है वही सही है। अब आइए, दूसरा वीडियो अवेलेबल है। तथा कथित भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जब तमिलनाडु में हैं, तो जॉर्ज पुनिया नामक एक पादरी जो भारत से इतनी नफरत करता है कि वो कहता मैं जूते इसलिए पहनता हूं कि भारत की अपवित्र धरती पे मेरा वो पैर न टच हो जाए, वो राहुल गांधी को समझा रहा है कि हिंदू धर्म में जो शिव शक्ति है सब कुछ नहीं है, वास्तविक शक्ति तो हमारे यहाँ है। बस ये 2 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप बता सकते हैं कौन किसके प्रति सम्मान करता, कौन किसके प्रति अपमान रखना चाहता है। तो जो 2 व्यक्ति का वीडियो है, ईमानदारी से आप बताओ ये बीजेपी तो के मंत्री कितने है भाई, मिशनरी फरहाद स्कूल में पढ़ाते हैं हाकिम बच्चों को? मंत्री है। आपके बीजेपी के इंडी कितने नेता गठबंधन अपने में बच्चों को मंत्री मिशनरी है स्कूल में और वो पढ़ाते राहुल हैं? गांधी ने लाइन लगा लगा के पढ़ाते हैं, मैंने कराया आपके नेताओं के बच्चों के। जाहिल है। राहुल मिशनरी स्कूल मोहब्बत करने वाले कभी नहीं डरते। तो दोस्तों, डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आनंद दुबे को मैं कई डिबेट से देख रहा हूँ दोस्तों, ये ऐसे प्रवक्ता हैं, भले ही ये विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बात क्लियर है, और अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, और सामने वाली पार्टी जैसे बीजेपी इनकी विपक्षी पार्टी है, इनके खिलाफ शब्द भी बोलेंगे। लेकिन इनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, ये क्वालिटी में बहुत अच्छी है, ये डिबेट के कानूनों का, नियमों का पालन करते हैं अच्छे से। कभी भी डिबेट में किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, ना अभद्र टिप्पणी करेंगे, ना कुछ, हमेशा सही शब्दों का चयन करके बात करेंगे और अपने टाइम पर ही बोलेंगे। ये इनकी बहुत अच्छी बात है, इसलिए मुझे थोड़े पसंद भी आती है। इनका तरीका भी अच्छा है डिबेट करने का, शालीन तरीके से, ज़्यादा चिल्लम मचाते नहीं है। तो आनंद दुबे जी के बारे में इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। ज़्यादा हिट मत फैले ये करेंगे इनसे, क्योंकि बेचारे विपक्षी प्रवक्ता है, इनका काम ही है अपनी पार्टी को डिफेंड करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ऐसी ही डिबेट वीडियो देखने के लिए प्राइम डिबेट के इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, जरूर जाओगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।